हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। जिस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक घटना होती है और उस घटना में एक 14 साल के बच्चे की गले काट कर उसकी बलि दी जाती है। सोचिए, आज के समय में भी इस तरीके के ढोंग ढकोसला और तंत्र मंत्र के चक्कर में एक मासूम बच्चे की बलि दे दी गई है। उसी विषय पर हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, जो कि अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, बरेली के रहने वाले एक मौर्य परिवार के 14 साल के बच्चे को तंत्र मंत्र के चक्कर में पाखंडियों के द्वारा गला काटकर उनकी बलि चढ़ाई गई है, जो कि हल्द्वानी में रहते थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से आज पूरे देश में जी, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुसलमानों के खिलाफ साजिश के तहत बड़े पैमाने पर जुल्म, जातीय अत्याचार और कहर बर्पा किए जा रहे हैं। उसी क्रम में उत्तराखंड स्थित हल्द्वानी में 14 वर्षीय मौर्य समाज के एक नौजवान को बलि के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया। हवन कुंड में उसका सिर भी पाया गया। उस तंत्र मंत्र में पूरा परिवार शामिल था, लेकिन हफ्ते भर होने के बावजूद भी अभी तक तंत्र मंत्र करने वाले परिवार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि तंत्र मंत्र करने वाले उस 14 वर्षीय बच्चे के हत्यारे ब्राह्मण समाज के हैं। स्थानीय पुलिस महकमे के सारे अधिकारी भी ब्राह्मण समाज के हैं। उत्तराखंड भी भाजपा सरकार है। ये सारे मिलकर के अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। जबकि पूरे परिवार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी करना तो दूर, अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई। ये इत्तेफाक है कि हत्यारे भी, वहाँ का थाना अध्यक्ष भी, CO भी, अधिकतम पुलिसकर्मी भी, सब हत्यारे जाति के लोग हैं। इसीलिए हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत शर्मनाक है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उत्तराखंड प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि तत्काल उस 14 वर्षीय नौजवान के हत्यारों को के खिलाफ FIR दर्ज हो, तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो, पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। अच्छा, बताया जा रहा है कि वहाँ पर कई सारे जो हिंदूवादी संगठन हैं, ब्राह्मणवादी संगठन हैं, वो लगातार जो अपराधी पक्ष है, जो तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग थे, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। उनके समर्थन में खुलकर रोडों पर आ गया है, जिससे पीड़ित परिवार भयभीत भी है। उसे लग रहा है कि अब शायद हमें न्याय ना मिले। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब कुल मिलाकर के ये केवल उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी तमाम जघन्य आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों को सरकार बचाने में लगी रहती है। अभी अभी उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया गया। दरिंदगी करने वाले अपराधी को जेल भी भेजा गया। लेकिन सरकार के एक उप मुख्यमंत्री के द्वारा अपराधी के पक्ष में बयान देने के बाद सारा मामला पलट गया। जो अपराधी जेल गया था उसको जमानत हो गई। पीड़िता के पिता, चाचा, एक अन्य परिवारजन को जेल भेज दिया गया। अब यही पाप हल्द्वानी उत्तराखंड में किया जा रहा है। पीड़ित परिवार की अनदेखी की जा रही है। अभी तक FIR तक नहीं दर्ज हुआ है। हत्यारे सीना तान करके घूम रहे हैं, क्योंकि एक जाति विशेष के हैं जो अपने को स्वयंभू कहता है, और इसीलिए वो कुछ भी करने के लिए अपने को मानता है कि हमें छूट है। स्वाभाविक रूप से यही भाजपा का जंगल राज है, यही भाजपा का गुंडा राज है। आज जंगल राज लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है, और यही कारण है कि हल्द्वानी पुलिस हत्यारों को बचाने में लगी है। अच्छा, वहाँ पर जिस तरीके से जनाक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है, चाहे SHO हो या CO हो, वो उसी समाज से आते हैं, जोशी समाज से। और बताया भी जाता है कि जितने भी लोग बहुजनवादी संगठन जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, या इनके परिवार वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों को मारा गया है, दौड़ा कर पीटा भी गया है। इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, ये भाजपा राज में कोई नई बात नहीं है। उत्तराखंड में पीड़ित परिवार के लोगों को मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी के पाल समाज की पीड़िता के पिता, चाचा और एक अन्य परिवारीजन को जेल में भेज दिया गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी अपराधी छूट गया
सरकार के संरक्षण में अपराधी बच गया, पीड़िता के माता पिता और पिता चाचा और एक अन्य परिजन को जेल जाना पड़ा। हल्द्वानी में पीड़ित परिवार को न्याय देना तो दूर, परिवारजन को जो न्याय की मांग कर रहे हैं उनको लाठीचार्ज करके पिटाई हो रही है। यही हाल अभी बिहार में, वहाँ भी भाजपा संरक्षित सरकार है। एक सासाराम की स्नेहा कुशवाहा जिसकी वाराणसी में उच्च शिक्षा लेने आई थी, उसके साथ एक होटल में बलात्कार किया गया और हत्या करके लाश को फंदा डालकर लटका दिया गया। उसको आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई। बनारस में भी सभी संगठनों ने कड़ा विरोध किया, बिहार में भी इसका कड़ा विरोध हुआ। यहाँ तक कि बिहार सरकार के कई विधायक भी इस पर आंदोलन किए, लेकिन सरकार है नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि ये सभी पीड़ित या दलित हैं या आदिवासी हैं या पिछड़े हैं। तो दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग मारे काटे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी उसको क्या लेने देना। वो तो वोट लेने के लिए इनको हिंदू कहती है, वोट लेने के बाद तो ये जानवर से बदतर उनके लिए हो जाते हैं ना। और यही कारण है कि भाजपा शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर जनजाति अत्याचार हो रही है। अच्छा, उत्तराखंड में एक चीज और देखा गया, हमारे पास कई सारे फोन है, कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अभी बहुजन संगठन उतने हावी नहीं है, या बहुजन नेता उस तरीके के नहीं जो मुखर होकर वहां पर आवाज उठा सके या बात कर सकें। कई सारे नेता हैं जो बीजेपी में भी हैं, पीछे पीछे तो कहते हैं हम न्याय दिलाएंगे हर तरीके से, लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। तो एक तरीके से वो आपकी तरफ नजर गड़ाए हुए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर इस पर न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आपका क्या होगा जिस तरीके से वो लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? मैंने इस पे डिटेल मंगाया था जी। जैसे ही मैटर मुझे प्राप्त होता मैं अभी अपना मोबाइल देखूंगा। मैंने व्हाट्सएप पर भेजने के लिए कहा था जी। अगर आ गया होगा तो जो भी प्रभावी कार्रवाई संभव होगी जी उसको अवश्य कराने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हल्द्वानी का मैटर इतना गंभीर होता चला जा रहा है, तो कई सारे सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं, सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार पर भी जातिवाद का एक बड़ा लांछन लग रहा है कि जिस तरीके से वहां पर ब्राह्मणवाद हावी है। एक मौर्य बच्चा जो 14 साल का था उसकी बलि दी गई है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए जो भी इस पर जो भी अपडेट होगी हम आपके बीच में लाते रहेंगे।